Dear students, today's topic is same as in previous lecture. वहां पे हमने डिस्कस किया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, किस तरह हम एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन देखते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसके लिए हमने शॉर्टकट तरीका दिखाया था पिछले लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में एक एग्जाम्पल का सॉल्यूशन देख लेंगे बाय द मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 3x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक लीनियर इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन है। इसका सॉल्यूशन हम निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। थोड़ा बहुत यहाँ पे हम उसको रिवाइज कर लेंगे। वहां पे हमने लिखा था फर्स्ट रो में हमने कोएफिशिएंट्स ऑफ दिस एक्स वाई एंड कांस्टेंट टर्म इन फर्स्ट रो में हमने लिखा था b1, फिर हमने c1 a1 एंड b1। सेकेंड रो में हमने b2 c2 a2 b2। यहां x y यहां पे हमने 1 लिखा। जब इनका मल्टीप्लिकेशन वो हमने वहां पे डिस्कस, इट इज पॉजिटिव, इनका मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव। इस तरह जब इन दो का मल्टीप्लिकेशन हम देखिए पॉजिटिव लेना है, इनका मल्टीप्लिकेशन वो नेगेटिव लेना है। इसी तरह इनका पॉजिटिव लेना है मल्टीप्लिकेशन, इनका नेगेटिव लेना। अब यहां पे देख लीजिए, हमें एक्स एंड वाई का वैल्यू देखना है सो दैट वी गेट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक्स के लिए हमारे पास वैल्यूज होंगे b1 c2। b1 is here simply coefficient of y, that is -2, c2 constant term in second equation, that is 1, that is -2 1, that is -2। फिर b2 into c1, b2 is coefficient of y in second equation, that is -1 into c1, c1 is coefficient of c1 is constant term in first equation, that is -1 into -1, it becomes +1, but we have taken it as minus, that is -1। अब y के लिए वैल्यूज क्या होंगे? इस y के लिए हमारे पास c1 into a2, c1 is constant term in first equation and a2 is coefficient of x in second equation, that is 1, -1 into 1, it becomes -1। फिर हमारे पास c2 into a1, c2 क्या है हमारे पास? c2 is constant term in second equation and a1 is coefficient of x in first equation, that is 1 into 3, that is 3, but we have taken it as negative। अब 1 के लिए वैल्यूज क्या होंगे? 1 के लिए वैल्यूज simply a1 into b2, a1 coefficient of x in first equation into b2, that is coefficient of y in second equation, that is 3 into 1 -1, that is -3। फिर a2 into b1, a2 is coefficient of x in second equation into b1, b1 is coefficient of y in first equation, that is 1 into -2, it becomes -2, but we have taken it minus, it becomes +2। that is x के साथ आपके पास वैल्यू होगा -2 -1, it becomes it is -3। y के साथ वैल्यू होगा -1 -3, it is -4। अब 1 के साथ वैल्यू होगा that is -1। अब हमारे पास x और y का वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे x क्या मिलेगा आपके पास? x इज इक्वल टू -3 को मल्टीपल करना है 1 से, इट गोज -3 into 1, that is -3, we have -3 by -1, it becomes 3 and y is equal to y हमारे पास होगा ये -4
मल्टीपल होगा 1 के साथ, it becomes -4, but we have in denominator -1. -4 -1 it becomes +4. Y is equal to 4. Therefore, x is equal to 3, y is equal to 4 becomes the solution of this given system of linear equation. ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। अब अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा, गिवन आपके पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा और आपको 4 ऑप्शंस होंगे आंसर में, एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जांपल यहां पे ऑप्शंस में मान लो एक क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम में, ऑप्शन ए ऑप्शन फॉर एग्जांपल उसमें होगा से 1 3, बी ऑप्शन होगा 2 4 5, और एक ऑप्शन होगा सी 3 4, and D none of these. And आपके पास क्वेश्चन क्या होगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होगा, यू हैव टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम। इस तरह ऑब्जेक्टिव अगर आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, एक सिंपल सा ट्रिक आप याद रख लेना जिससे आप इजिली इसको कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को अगर एग्जाम में पूछा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल यू हैव दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, एंड यही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपके एग्जाम में क्वेश्चन में होगा, एंड यू हैव टू फाइंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्यूशन। या तो आपके पास 3 मेथड्स हैं, उन 3 मेथड्स जो आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 मेथड से आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इट टेक्स टाइम। अब शॉर्टकट क्या है, आप ऑप्शंस को देख लें, ऑप्शन जो आपके पास अवेलेबल है, अगर आप इस 1 3 को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इसमें, अगर ये सॉल्यूशन होगा, इट सेटिस्फाइज दीज 2 इक्वेशंस। अब अगर ये इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ तब तो सेटिस्फाई नहीं होगा। इसी तरह अगर 2 5 है, ये इसका सॉल्यूशन है, इफ वी सब्स्टिट्यूट 2 5 इन दीज 2 इक्वेशंस, ये दोनों इक्वेशंस में सेटिस्फाई होगा अगर सॉल्यूशन होगा। अब अगर ये सॉल्यूशन नहीं होगा तब जाके ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा। अब तीसरा इसको देखना है, अगर ये सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, अगर सेटिस्फाई हो गया तब जाके ये सॉल्यूशन है, अगर नहीं तब जाके ये सॉल्यूशन नहीं है। फिर 4th पार्ट पे जाना, इसमें भी बहुत टाइम आपका वेस्ट होगा। अगर आप इनको सिंपलीफाई कर लेंगे बाय एनी मेथड, अदर सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस, यू कैन टेक टाइम। यू कैन सिंपली चूज 1 2 3, ये जो x के वैल्यूज है ये देख लीजिए, अगर ये सेम है ऑप्शंस में, इसको छोड़ना है। अगर y की वैल्यू डिफरेंट है, y का वैल्यू आप देखिए किस तरह होगी मैं बताऊंगा। अगर आप y के वैल्यू सेम होंगे 1 2 ऑप्शंस में, तब आप x का वैल्यू ले लीजिए। आप अगर डिफरेंट है, सभी डिफरेंट है, इसमें भी x y और इसका x y ये डिफरेंट है, जिस तरह ये x y ये भी डिफरेंट है, सभी डिफरेंट है, x y ये तीनों ऑप्शन या चारों ऑप्शन में डिफरेंट है, तब जाके आपको क्या करते हैं, आप सिंपली यहां x या y का वैल्यू इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से देख सकते हैं। सिंपली यू टेक दिस, यहां x और इसका बस इतना ही देखना है। फॉर एग्जांपल यहां पे अगर यही क्वेश्चन होगा एग्जाम में, यू टेक x का हम वैल्यू देखेंगे, आपको x के साथ जो वैल्यूज हैं दैट इज b1 c2 b2 c1, इनका प्रोडक्ट देखना है, ये मिलेगा आपके पास। इसी तरह 1 के साथ a2 b2, उसका प्रोडक्ट माइनस करके प्रोडक्ट ऑफ a2 b1 वो आपके पास है। यू विल टेक द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस, बस यही दो आपको देखने, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x
आपके पास x बाई -3 और ये आपको मिलेगा. You will multiply -3 here. You will get -3 into -3 it becomes -3 divided by it becomes 3. You can easily find out value of x which we get 3 here. इन ऑप्शंस में आप जा सकते हैं. किस ऑप्शन में x का वैल्यू 3 है वो यहाँ पे आप इजीली इसको टिक कर सकते हैं. इस तरह अगर आप y का वैल्यू खाली y x को छोड़ना है आप y का वैल्यू निकाल सकते हैं. x के बगैर x को छोड़ना है. सारा कुछ सिंपलीफाई नहीं करना है. खाली y का वैल्यू देखना है और इस मान का यू कैन गेट वैल्यू ऑफ y एंड यहाँ पे आपको देखना है y का वैल्यू कहाँ पे वो इसका सॉल्यूशन होगा. अगर इन वैल्यूज में नहीं होगा तब जाके आपका यहाँ पे इसका सॉल्यूशन 4th वैल्यू होगा. थैंक यू. इस तरह आप एग्जाम में इजीली टाइम को कंट्रोल करके आप एग्जाम का क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं. थैंक यू.